मेरे विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने भारत में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा की थी, अध्ययन किया था। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इससे कारणों की बात करें तो कारण वो जो भारत में थे वो ही राजस्थान में है। नियत तिथि भी वही है। जो क्रांतिकारी जो संदेश है 1857 की क्रांति का क्रांतिकारी संदेश कह सकते हैं, प्रदेश जो क्या नाम से प्रतीक कह सकते हैं, वो कमल का फूल और चपाती या सैनिकों के लिए थी, हम लोगों के लिए थी। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, उस तत्कालीन समय में यहाँ पर राजस्थान में जो कितनी सैनिक छावनियाँ थी। देखिए, पतंगाकार राजस्थान की हम बात करें तो देखिए यहाँ नसीराबाद है, यह नसीराबाद है और यह ब्यावर है, ये दोनों ही अजमेर में है। फिर देखिए यहाँ पर इधर यहाँ एरिनपुरा है, एरिनपुरा ये पाली में है और इधर यहाँ देवली है जो वर्तमान में टोंक में है। इधर यहाँ खैरवाड़ा है जो उदयपुर में था और ये नीमच वर्तमान में एमपी में है, लेकिन ये नीमच सैनिक छावनी है, इसका क्षेत्र राजस्थान में आता था, इसलिए इसको भी हम राजस्थान के साथ पढ़ते हैं। यानी कि 6 सैनिक छावनियां थी, 1 2 3 4 5 और 6 सैनिक छावनियां थी। अब बात सबसे पहले एक तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कितनी सैनिक छावनियां थी, तो काउंटिंग कितनी हुई 6। कितनी सैनिक छावनियों में जो एक क्रांति हुई थी हो और कितनी में नहीं हुई थी, या कौन कौन सी हुई थी कौन कौन सी में नहीं हुई थी। तो देखिए, इसमें नसीराबाद में क्रांति हुई है, देवली में क्रांति हुई है, नीमच में क्रांति हुई है, एरिनपुरा में क्रांति हुई है, लेकिन खैरवाड़ा और ब्यावर में क्रांति नहीं हुई है। यानी ब्यावर और खैरवाड़ा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्रांति नहीं हुई। अब देखिए, ये जो सैनिक छावनियां हैं इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे ए नानी खबर दे, ए नानी खबर दे। तो देखिए, ए से एरिनपुरा बन गई है ये वाली, और ना से नसीराबाद बना सकते हैं हम, और नी से नीमच, और हिस्से खैरवाड़ा, ये ब्यावर और ये देवली। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इससे हम इस ट्रिक से हम ये कितनी सैनिक छावनियां थी ये याद रख सकते हैं। ए नानी खबर दे, ऐसे एरिनपुरा, ना से नसीराबाद और नी से नीमच, खे से खैरवाड़ा, बर से ब्यावर और दे से देवली। कितनी सैनिक छावनियों में क्रांति हुई? 4 में हुई। कितने में नहीं हुई? 2 में नहीं हुई। वो जिनमें क्रांति नहीं हुई वो कौन कौन सी है? ब्यावर और खैरवाड़ा। ब्यावर अजमेर में है, खैरवाड़ा उदयपुर में है, यहाँ क्रांति नहीं हुई। अब देखिए, क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं हम। तो शुरुआत देखिए नसीराबाद से होती है। जो नसीराबाद सैनिक छावनी है, नसीराबाद, और ये नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में है। और यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बगावत की। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, या 15वीं नेपाल वो नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बगावत की है। यहाँ सैनिकों का जो नेतृत्व किया है वो किया है बख्त सिंह ने नेतृत्व किया है। और यहाँ पर जो क्रांतिकारियों ने
एक तो न्यूबरी और स्पाट वुड नामक दो जो अंग्रेज अधिकारी है इनको गोली मार दी। न्यूबरी और स्पाटवुड को गोली मार दी है। और इस तरीके से यहाँ नसीराबाद में क्रांति हुई है। और उसकी तिथि की बात करें तो 28 मई 1857 को ये क्रांति हुई। 28 मई 1857 को ये क्रांति हुई है। यानी कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से, राजस्थान में। और कब हुई? 28 मई 1857। तो दोनों बात हमको याद होनी चाहिए। और फिर यहाँ के क्रांतिकारी सैनिक है जो दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली रवाना हो गए, क्रांति करके और दिल्ली रवाना हो गए हैं। इसके बाद हम बात करें तो देखिए नीमच का नंबर आता है। और नीमच में जो क्रांति हुई है वो 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हुई। अब नीमच में जो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाई गई अंग्रेजों के प्रति वफादार होने की, और अंग्रेजों के प्रति वफादार होने की ये शपथ दिलाई गई है। इनमें एक अली बेग नाम का एक सैनिक है जिसने विरोध किया है। और उसके बाद में गुरसेराम एक सैनिक है, सूबेदार गुरसेराम के नेतृत्व में यहाँ से नीमच से क्रांति करके, और नीमच के जो अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो सब वहाँ से छावनी छोड़ करके और भाग गए और अपनी जान बचाई है। और यहाँ सूबेदार गुरसेराम है। इसे गुरसेराम के नेतृत्व में नीमच के सैनिक है जो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सावपरा के राजा हैं, निम्माहेड़ा के जो जागीरदार हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया है। और ये पहुँचते हैं देवली, जो वर्तमान में टोंक है। तो देवली टोंक में भी यहाँ क्रांति करते हैं ये, और फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ कर के ये आते हैं टोंक, और टोंक में क्रांति होती है। वो जून की घटना है सारी, जून 1857 में टोंक में क्रांति होती है। अब टोंक में टोंक का जो नवाब है वो वजीरुद्दौला है, वजीरुद्दौला। इसने तो अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन इसके मामा थे, और मामा का नाम है मीर आलम खां। इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग दिया है। टोंक एक ऐसा स्थान है जहां पर महिलाओं ने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया है। 600 मुजाहिद यहाँ से और बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ दिल्ली गए हैं। यानी कि यहाँ से नीमच के क्रांतिकारी हैं जो देवली पहुँचते हैं, फिर टोंक पहुँचते हैं क्रांति करते हुए, और फिर दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ क्रांति हुई। दूसरे नंबर पर नीमच में, और बीच में देवली पड़ता तो यहाँ भी क्रांति हो गई, टोंक में भी क्रांति हो गई। कब हो गई? जून 1857 में। वजीरुद्दौला है, इसने तो इनका साथ दिया है, क्रांतिकारियों का अंग्रेजों का साथ दिया इसने, टोंक के नवाब ने तो। और इसने क्रांतिकारियों को सहयोग दिया, जो कौन है? इनके मामा है। इसको महल में नजरबंद भी कर दिया है वजीरुद्दौला को। तो इस प्रकार ही नीमच में क्रांति होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एरिनपुरा की ओर। एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा। तो एरिनपुरा में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो 21 अगस्त 1857 को होती है। इसमें बटालियन थी जोधपुर लीजियन। बटालियन का नाम है जोधपुर लीजियन। देखिए खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर जो बटालियन थी, और ब्यावर में है जो मेर बटालियन थी,
इसी प्रकार एरुनप्रा में है जो जोधपुर लीजियन बटालियन है, और जोधपुर लीजियन बटालियन के सैनिकों ने आबू में विद्रोह कर दिया, आबू में विद्रोह कर दिया। और इनके नेतृत्व करता है जिनमें सूबेदार गोजन सिंह का नाम आता है, शीतल प्रसाद का नाम आता है, इसके अलावा मोती खां का नाम आता है, तिलक राम का नाम आता है। इनके नेतृत्व में क्रांति हुई आबू में, और ये क्रांतिकारी सूबेदार गोजन सिंह के नेतृत्व में एरिनपुरा आते हैं। आबू में एरिनपुरा की बटालियन है जिसने आबू में क्रांति की है, और आबू से ये सैनिक इसके नेतृत्व में सूबेदार गोजन सिंह के नेतृत्व में कहाँ आते हैं, एरिनपुरा आते हैं। और एरिनपुरा में मेहराब सिंह के नेतृत्व में ये लोग दिल्ली चलो मारो फिरंगी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए, और ये दिल्ली की ओर कुछ करते हैं। रास्ते में आहुआ पड़ता है, और आहुआ वर्तमान पाली में स्थित, आहुआ वर्तमान में कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। तो इस आहुआ में ये ठाकुर कुशाल सिंह मिलते हैं, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इस ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन सैनिकों का और अन्य जो क्रांतिकारी इन सैनिकों के साथ चल रहे थे उनका स्वागत किया है, और ठाकुर कुशाल सिंह को अपना नेता चुन लिया है, क्रांति का नेता चुन लिया है। जिस प्रकार भारत में जो मेरठ के जो सैनिक है जो विद्रोह करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में अपना नेता किसको चुनते हैं, बहादुर शाह जफर को, इसी प्रकार राजस्थान में एरिनपुरा की सैनिक छावनी के और इनके अलावा कई ठाकुर थे जिन्होंने अपना नेता इसको चुना, जैसे सलुम्बर के केसरी सिंह जी हैं, और इधर देखिए और भी कई ठाकुर हैं, लासो के हैं, आलियावास के हैं, कोठारिया के हैं। तो इन जो ठाकुर है इन सब ने अपना नेता किसको चुन लिया है, ठाकुर कुशाल सिंह को, ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह ये आहुआ के ठाकुर हैं, और ये जोधपुर रियासत के ठाकुर हैं। रियासत जोधपुर थी। जोधपुर रियासत ने तो साथ किसका दिया है, अंग्रेजों का साथ दिया है, लेकिन जोधपुर रियासत के ठाकुर जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का साथ दिया है। तो इसके सहयोग के लिए कई ठाकुर भी इसके पास आ जाते हैं और अपना इसको नेता चुन लेते हैं, जिसमें सलुम्बर जो मेवाड़ क्षेत्र में पड़ा था, सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह जी हैं, और गुलर के शासक हैं बिशन सिंह ठाकुर, बिशन सिंह जी हैं, और इसके अलावा आसोक के जो ठाकुर हैं वो हैं शिवनाथ सिंह जी, हैं, और इसके अलावा आलनियावास के जो ठाकुर हैं अजीत सिंह जी हैं, वो भी अपनी अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर के और कहाँ पहुंच जाते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह के पास पहुंच जाते हैं, और ठाकुर कुशाल सिंह को अपना नेता चुनते हैं। यानी कि राजस्थान में एक जन क्रांति का केंद्र बन गया है। राजस्थान में दो जन क्रांति के केंद्र माने जाते हैं, जन क्रांति के, एक तो आहुआ माना जाता है, और दूसरा माना जाता है कोटा। ये जन क्रांति के दो केंद्र हैं, आहुआ और कोटा। इसके अलावा सभी जगह पर
कई जगह पर जो क्रांति हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जन क्रांति कहाँ हुई है? आहुआ और कोटा। तो हम आहुआ पढ़ रहे हैं अभी, तो कोटा के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ इस प्रकार इनको सहयोग प्राप्त हुआ और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया है। इस क्रांति को दबाने के लिए, इस क्रांति को दबाने के लिए जोधपुर रियासत, देखिए ये जोधपुर रियासत है और जोधपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट है पीए, वो है मैकमोसन। ये मैकमोसन जो है वो जोधपुर की पीए है, पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट क्या होते हैं? देखिए भारत का तो था गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और गवर्नर जनरल के नीचे, गवर्नर जनरल के नीचे क्षेत्र वाइज, जैसे राजपुताना का जो क्षेत्र है, राजस्थान को पहले राजपुताना कहते थे, और राजपुताना के क्षेत्र का जो इसके नीचे होता था वो होता था एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल इसको कहते थे, एजीजी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस। इस सर पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। इसके नीचे रियासत वाइज हर रियासत में एक पीए होता था, पीए होता था, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, और इसको ब्रिटिश रेजिडेंट भी कहते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट बोल दो या पॉलिटिकल एजेंट बोल दो। तो ये पीए जोधपुर रियासत का कौन था? मैकमोसन, मैकमोसन था। इसी प्रकार अलग अलग रियासतों में, जैसे जोधपुर में तो ये था, और कोटा में मेजर बर्टन था, और इधर उदयपुर में सावर्स था, और इधर कर्नल ईडन था जो जयपुर में, और मोरिसन था जो भरतपुर में था। अलग अलग रियासतों में अलग अलग पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो जोधपुर में कौन था? मैकमोसन। तो देखिए मैकमोसन जोधपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो, और जोधपुर रियासत की सेना, यानी इसका जो सेनापति है वो तो है हितकूट, हितकूट। और जो जोधपुर रियासत है उस रियासत की जो सेना है, इसका जो सेनापति है वो है ओनार सिंह। ओनार सिंह भी इसको कहते हैं, डेकोरे भी बोलते हैं। तो ओनार सिंह बोल दो या ओनार सिंह बोल दो। तो ये ओनार सिंह और हितकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना, ओनार सिंह नेतृत्व में जोधपुर की सेना बिथोड़ा नामक स्थान पर आ गई। बिथोड़ा, बिथोड़ा का युद्ध, और ये बिथोड़ा का युद्ध होता है आवा। इधर जो क्रांतिकारी की जो सेना है उसका नेतृत्व कर रहे हैं कुशाल सिंह चंपावत। आवा के जो ठाकुर हैं जिसको नेता चुना गया है कुशाल सिंह चंपावत, ये इसका नेतृत्व करते हैं। 8 सितंबर 1857 की घटना है। ये बिथोड़ा का युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर और मैकमोसन के सेनापति हितकोट, यानी हितकोट जोधपुर रियासत और अंग्रेजों के बीच में, जोधपुर रियासत और अंग्रेज और इधर कुशाल सिंह के बीच में जो युद्ध होता है, जो बिथोड़ा का युद्ध है, इसमें ये हितकोट और ओनार सिंह दोनों ही मारे गए हैं। यानी इस युद्ध में किसकी हार हो जाती है? जोधपुर रियासत की और अंग्रेजों की। जोधपुर रियासत के तत्कालीन राजा तख्त सिंह हैं, यानी तख्त सिंह की सेना और इधर अंग्रेजों की सेना दोनों ही पराजित हो गई। सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया है कुशाल सिंह। अब कुशाल सिंह की धाक पूरे राजस्थान में फैल गई है, क्योंकि अंग्रेजों की सेना को जोधपुर की सेना के साथ, एक ठाकुर है तो जोधपुर रियासत का ही ठाकुर है, और जोधपुर रियासत के ठाकुर ने रियासती सेना को और
जो भी किसके साथ में, अंग्रेजों की सेना के साथ में पराजित कर दिया है, दोनों को मार दिया, दोनों सेनापति मारे गए और सेना भाग करके चली गई। तो ये इसे कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। इसके बाद में दूसरा युद्ध होता है, वो होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। और ये चेलावास का युद्ध है, ये चेलावास पाली आउवा के पास ही है। तो ये चेलावास का युद्ध होता है, ये 18 सितंबर 1857 को होता है। और किन किन के बीच होता है, ये वो कुशाल सिंह क्रांतिकारियों की जो सेना है, वो कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में लड़ रही है। और बरसेज जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की सेना। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अंग्रेजों की सेना में जो राजस्थान का पीए था, पूरे राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था, वो सॉरी एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था राजस्थान का, जो सर पैट्रिक लॉरेंस खुद आया है विशाल सेना लेकर के। सर पैट्रिक लॉरेंस इस युद्ध में आए हैं और साथ में मैक मोसन भी आए हैं। पहले तो सैनिकों को ही भेजा है सेनापति के नेतृत्व में, अब खुद पीए भी आ गया और कौन आ गया, एजीजी भी, यानी जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट भी आ गया है और राजस्थान का एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस भी यहाँ आ गया है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने के लिए। और जोधपुर रियासत के की जो सेना तो साथ में थी, लेकिन देखिए यहाँ कुशाल सिंह चंपावत ने या चंपावत के साथ क्रांतिकारियों ने इनकी सेना को क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है, यानी ये सम्मिलित सेना हार गई और ये जीत गया। और वाकया क्या हुआ, इसमें जो मैक मोसन है इसका सिर काट लिया है और इसका काटने वाले ही थे, लेकिन ये भग गया है। अच्छा होता है इसका भी काट दिया, उन्होंने बहुत शोषण किया। मैक मोसन का सिर काट लिया है और सिर काट करके, और जो आवा का जो किला है, आवा का जो किला है, आवा वर्तमान में पाली में पड़ता है और जोधपुर रियासत में आता था, लेकिन वर्तमान में पाली है, लेकिन जोधपुर रियासत के क्षेत्र में आता, रियासती क्षेत्र में ये ठाकुर आता था। आवा का किला, इसके दरवाजे पर इस सिर को लटका दिया है। आवा के किले के दरवाजे पर मैक मोसन के सिर को काट करके पॉलिटिकल एजेंट के, जो जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है, उसके सिर को काट करके आवा के किले पर लटका दिया गया है। इस प्रकार ये घटनाएं हुई है और इस चेलावास के युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत को जीत मिली है। और इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहते हैं। काले गोरे का युद्ध, आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहते हैं, तो चेलावास के युद्ध को कहते हैं। अगर चेलावास का युद्ध अगर ऑप्शन में नहीं है तो बिथोड़ा का युद्ध होगा, दोनों है ऑप्शन में तो यही होगा, और दोनों एक ही ऑप्शन में है तो दोनों ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, काले गोरे का युद्ध वैसे इसको कहते हैं, चेलावास के युद्ध को। और इसमें जीत किसकी हुई है, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों को की जीत हुई है। अब देखिए आगे क्या कहानी होती है। यहाँ पर 20 जनवरी 1858 तब तक क्रांतिकारियों का इस क्षेत्र में दबदबा रहा है। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को एक विशाल सेना कर्नल होम्स के नेतृत्व में, एक विशाल सेना कर्नल होम्स के नेतृत्व में आती है और यहाँ पर बहुत भारी सेना थी। यहाँ पर आती है और आवा के किले पर अधिकार कर लेती है, तोड़ फोड़ करती है, लूट करती है, लूटपाट मचा दी है इस सेना ने। और इसमें कई तोपें थी, कुछ लोहे की थी, कुछ पीतल की थी। ये तोपें भी इन्होंने लूट ली है कर्नल होम्स ने।
और आवा में एक सुगाली माता जो आवा के ठाकुरों की कुलदेवी मानी जाती है, इस सुगाली माता जिसके 54 हाथ हैं और 10 सिर है, सुगाली माता जिसके 54 हाथ और 10 सिर थे, इस माता की मूर्ति को क्या कर दिया है, खंडित कर दिया है। और खंडित करके इस मूर्ति को कहाँ लिया है, अजमेर ले आए हैं। लेकिन वर्तमान में ये मूर्ति है जो पाली संग्रहालय में स्थित है। पाली संग्रहालय, पाली संग्रहालय में इसको रख दिया गया है। तो ये 54 हाथ और 10 सिर सुगाली माता। आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति है, उसकी देवी किसे कहा जाता है, तो सुगाली माता को। और ये किन की कुल देवी थी, आवा के ठाकुरों की कुल देवी थी। तो इस प्रकार फिर देखिए यहाँ हार हो गए, ऐसे मान लीजिए चंपावत की, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। तो ठाकुर कुशाल सिंह जी हैं, उन्होंने अभी आगे क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने शरण कहाँ ली है, कई जगह पर शरण ली है, लेकिन सबसे ज्यादा शरण यहाँ ली है कोठारिया के जो ठाकुर हैं, कोठारिया के जो ठाकुर हैं और जिनका नाम है जोध सिंह। कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ इन्होंने क्या लिया, शरण दी है। और उसके बाद में इन्होंने 8 अगस्त 1860 को इन्होंने कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष क्या कर दिया है, समर्पण कर दिया है। ठाकुर कुशाल सिंह ने समर्पण कब किया, 8 अगस्त 1860 को नीमच में किया, नीमच सैनिक छावनी में समर्पण किया है। जांच के लिए, जांच आत्मसमर्पण किया इन्होंने, पकड़ में नहीं आए, आत्मसमर्पण किया, खुद गए हैं। और यहाँ पर इनकी जांच के लिए, इनके दोषों की जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ठाकुर कुशाल सिंह के दोषों की जांच के लिए अंग्रेजों ने किस आयोग का गठन किया, टेलर आयोग का गठन किया है। और टेलर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 10 नवंबर 1860 को सकुशल कुशाल सिंह चंपावत को बरी कर दिया गया। तो ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी की कहानी थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोटा की बात करें, जन क्रांति का दूसरा केंद्र है कोटा, और कोटा में क्रांति। देखिए कोटा में जो क्रांति का जो नेतृत्व किया है, मेन जो क्रांति है वो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। और यहाँ जो कोटा की जो क्रांति है, कोटा में क्रांति कब हुई है, 15 अक्टूबर 1857 को। और इसका जो नेतृत्व किया है वो किया है 2 व्यक्ति हैं, वकील लाला जयदयाल और रिसलदार मेहराब खां। इनके नेतृत्व में ये क्रांति हुई। और यहाँ बात करें हम कोटा की, तो कोटा का जो राजा है वो राम सिंह जी हैं, महाराव बोलते थे तब, राम सिंह जी। कोटा के जो महाराव हैं, महाराव वो कौन है, राम सिंह जी। और यहाँ के जो पीए है, पॉलिटिकल एजेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट जो है, वो कौन है, मेजर बर्टन। अब देखिए क्रांतिकारियों ने क्या किया है, क्रांतिकारियों ने इस मेजर बर्टन का सिर काट दिया और इसके 2 पुत्र हैं उनको मार दिया। और क्या किया, एक डॉक्टर कोटम थे जो अंग्रेज थे, इनको भी मार दिया है। ये क्रांति की शुरुआत इस प्रकार से होती है। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट इसको
मार दिया है, इसका सिर काट दिया है, इसके 2 पुत्रों को मार दिया है, डॉक्टर कोटम को भी क्या कर दिया है, मार दिया है। इस प्रकार ये क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। पूरे शहर में जो ये सिर काट करके और उसको इस तरीके से सिर को ऐसे एक जो लकड़ी है उसके अंदर यूं रख करके ऊपर यूं घुमाया है और पूरे शहर में यूं घुमाया है कि देखो देखो मेजर बल्टन का सिर देखिए, इसने हमारे साथ अन्याय किया है। इस प्रकार के जुलूस निकाला गया। बहुत बड़ी क्रांति यहाँ कोटा में ये होती है। और फिर आगे जाकर के और जो यहाँ पर राम सिंह जहाँ रहते थे राजमहल, उस पर अधिकार कर लिया है, इसको नजरबंद कर दिया है 6 महीने के लिए। नजरबंद 6 महीने तक बंदी बनाए रखा है कोटा के क्रांतिकारियों ने, नजरबंद कर दिया है इस राम सिंह को। और कोटा की जो रियासती तोप थी उस पर अधिकार कर लिया है और तोप के सामने सिर को रख करके और एक बार जोर से तोप चलाई है। क्रांतिकारियों का जोश इतना ही था तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए सिर के भी। इस प्रकार ये क्रांति को अंजाम दिया है। अब इसके बाद में हम बात करें तो जो राम सिंह को नजरबंद कर रखा है कोटा के महाराव, जिन्होंने सहयोग किया है क्रांतिकारी, इनका क्या नाम से अंग्रेजों का, इसलिए नजरबंद किया है। अगर ये सहयोग देते क्रांतिकारियों को, इनको नजरबंद क्यों करते, तो नजरबंद हो गए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि कोटा के राम सिंह महाराव राम सिंह सेकंड को किसने छुड़वाया। तो देखिए मदन पाल जी हैं, मदन पाल, ये मदन पाल ये करौली के हैं। तो करौली के जो मदन पाल जी हैं, इस करौली के मदन पाल ने इस राम सिंह को क्रांतिकारियों की कैद से छुड़वाया है। अंग्रेजों ने इन्हें 17 तोपों की सलामी दी है, से नवाजा गया। देखिए पहले इनकी 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, अब इनको कितने दे दी है, 17, यानी कि 4 और तोपों की सलामी बढ़ा दी गई है मदन पाल की, क्योंकि अंग्रेजों का इन्होंने क्या किया है, सहयोग किया है। करौली के मदन पाल ने, यादव वंश का यहाँ शासक था। और इधर राम सिंह है, इसको पहले 17 तोपों की सलामी थी, लेकिन अंग्रेजों ने माना कि इन्होंने लापरवाही की इसलिए ऐसा हुआ है, इसलिए 17 तोपों की सलामी से -4 करके 13 तोपों की सलामी रखती है राम सिंह सेकंड की। तो आपसे पूछा जाए कि कितनी बढ़ाई गई है मदन पाल के लिए, तो 4 तोपों की सलामी बढ़ा दी गई है, यानी कि 13 से बढ़ा करके अब कितनी हो गई है, 17, और इसकी घटाई गई है, यानी 4 घटा दी, जो 17 से घटा करके 13 कर दी गई है। ये इसकी कहानी है। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने, मेजर रॉबर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की क्रांतिकारियों की क्रांति को समाप्त किया है। इस प्रकार ये कोटा में जन क्रांति है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए धौलपुर की बात करें हम, धौलपुर की, तो देखिए धौलपुर में एक यहाँ पर भगवंत सिंह जो है राजा हैं, और यहाँ पर क्रांतिकारियों ने तोप खाने पर भी अधिकार कर लिया है, और इन तोपों को जो है आगरा आक्रमण में काम लिया है, तोपों पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व है जो कई लोगों ने किया है, जिसमें देवा गुजर भी शामिल है। आगरा में काम लिया। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से क्रांति है। हाँ, तो देखिए जहां आगरा आक्रमण में इन्होंने काम में लिया है, इस भगवंत सिंह को तो बंदी बना लिया है, और आगरा आक्रमण में इसको काम में लिया है। यहाँ पर हीरालाल है, रामचंद्र है, देवा है, हीरालाल है, रामचंद्र है, ये नेतृत्व में क्रांति हुई।
देवा, गुजर, हीरालाल, रामचंद्र, इनके नेतृत्व में क्रांति हुई है। भगवंत सिंह को बंदी बना लिया है और बंदी बना करके तोपों पर अधिकार कर लिया है और इन तोपों को आगरा आक्रमण में इन्होंने काम में लिया है। अब देखिए हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि यहाँ धौलपुर में जो क्रांतिकारियों की जो क्रांति थी उसको किसने दबाया है? तो पटियाला की जो सेना है उसने इस क्रांति को दबाया है, यानी धौलपुर की क्रांति को। इस क्रांति में, धौलपुर की क्रांति में राजस्थान से बाहर के लोग भी थे। तत्कालीन समय में राजस्थान के बाहर के लोग भी थे शामिल और बाहर की सेना ने ही यहाँ की क्रांति को दबाया है। पटियाला जो पंजाब में पड़ता है, तो मेन क्वेश्चन बढ़ता है कि धौलपुर की क्रांति को किसने दबाया? पटियाला की सेना ने। भगवंत सिंह को बंदी बना लिया है। देवा, हीरालाल, रामचंद्र जो इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया है, तोपों पर अधिकार कर लिया और इन तोपों को आगरा आक्रमण में काम लिया, यानी आगरा की ओर ये चले गए हैं। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में भी इसी तरीके से क्रांति होती है और भरतपुर में मेव है और जो गुजर है और अन्य लोग हैं, इन्होंने मिलकर के क्रांति की है। और इसमें यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है मोरिसन। ये मोरिसन यहाँ से आगरा भाग गए, तो क्रांतिकारियों के डर से आगरा भागने वाला पीए कौन है? मोरिसन है। भरतपुर का पीए है मोरिसन, जो क्रांतिकारियों के डर से कहाँ भाग गया है? आगरा भाग गया। तो ये धौलपुर और भरतपुर की ये घटनाएं थी। अब देखिए हम आगे चर्चा करें। तात्या टोपे की हम चर्चा करते हैं। तात्या टोपे, तात्या टोपे जी हैं और तात्या टोपे के बारे में हमने जो भारत में 1857 की क्रांति उसमें चर्चा की थी। रामतनु जो पांडे जी हैं ये और सॉरी रामचंद्र पांडुरंग इनका जो नाम है, रामतनु पांडे जो तानसेन सिंह को कहते हैं, जो मैंने बताया पहले। तो तात्या टोपे, आपको पता है कि सबसे पहले ये कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और कानपुर से कहाँ गए हैं? झांसी आ गए हैं। झांसी से कहाँ गए हैं? ग्वालियर आ गए हैं और ग्वालियर से कहाँ आ गए हैं? राजस्थान आ गए हैं। तो राजस्थान में भी इन्होंने क्रांति की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राजस्थान आए हैं क्रांति के लिए। तो राजस्थान में कहाँ इन्होंने क्रांति की, सबसे पहले कहाँ आए, इन सब के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो आप देखिए राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर रियासत को छोड़ करके लगभग सभी रियासतों में ये गए हैं तात्या टोपे। सभी रियासतों के राजाओं के पास गए हैं, लेकिन किसी भी राजा ने इसका सहयोग नहीं किया है। इसीलिए यहाँ राजस्थान में क्रांति असफल हो गई है। और देखिए सबसे पहले जो बात करें हम तात्या टोपे की, तो सबसे पहले आते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ जिले से, वो मांडलगढ़ क्षेत्र से, मांडलगढ़ तहसील है, तो भीलवाड़ा जिले से राजस्थान में सबसे पहले फर्स्ट बार इन्होंने क्या किया है? प्रवेश किया है। तो ये किस नियम है कि सबसे पहले, अगस्त की घटना है, तो अगस्त 1857 में सबसे पहले तात्या टोपे ने राजस्थान के किस जिले से प्रवेश किया? तो भीलवाड़ा से किया। और भीलवाड़ा में प्रवेश करने के बाद में यहाँ एक कोठियारी नदी के किनारे कुवाड़ा नामक स्थान है। तो कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा नामक स्थान पर कुवाड़ा का युद्ध होता है और इस कुवाड़ा के युद्ध में तात्या टोपे की हार हो जाती है और अंग्रेजी सेना की जीत हो जाती है। और अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? रॉबर्ट्स के नेतृत्व में लड़ रही थी। रॉबर्ट्स जो सेनापति है उसकी जीत हो जाती है और तात्या टोपे के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की हार हो जाती है।
यहाँ जो केसरी सिंह जी हैं, सलूम्बर के जो ठाकुर साहब हैं, उन्होंने रसद का और अन्य सहयोग प्रदान किया है तात्या टोपे को। तात्या टोपे को ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए वापसी में ही इस युद्ध में पराजित होने के बाद में झालावाड़ के रास्ते झालावाड़ में भी पृथ्वी सिंह को इन्होंने क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है। और यहाँ से कुछ घोड़े वगैरह जो सैनिक भी कुछ साथ लगे हैं और वापस ये कहाँ चले गए हैं, ग्वालियर क्षेत्र में चले गए हैं। फिर दोबारा पहले तो आए हैं भीलवाड़ा के रास्ते आए हैं, यहाँ ये युद्ध हो गया है। अब दोबारा फिर दिसंबर में आएंगे, ये अगस्त की घटना है। तात्या टोपे जी हैं, वो दोबारा फिर बांसवाड़ा के रास्ते आते हैं और बांसवाड़ा पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। बांसवाड़ा पर अधिकार हो गया 11 दिसंबर 1857। ये अधिकार कर लिया है बांसवाड़ा का। अब देखिए आगे, जहाँ से तात्या टोपे जी हैं वो आगे बढ़ते हैं और कई जगह पर इनको सहयोग भी मिलता है। अमीरगढ़ के समीप टोंक की सेना को इन्होंने बुरी तरह पराजित किया है और यहाँ इनको जो सहयोग मिला है वो नासिर मोहम्मद खान का जो सहयोग मिला है। अमीरगढ़ के समीप टोंक की सेना को इन्होंने पराजित किया, टोंक की सेना को पराजित किया। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसा कि मैं जयपुर में बता रहा था कि जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट हैं जो कर्नल ईडन है, उनके नेतृत्व में सेना आती है और यहाँ टोंको के राजा का सहयोग करती है, तो के नवाब का जो सहयोग करती है। वापस तात्या टोपे जी को वापस नाथ द्वारा गए और यानी कि मेजर या कर्नल ईडन जो जयपुर का पीए है, वो एक विशाल सेना लेकर के आता है और इसको वापस लौटना पड़ता है। टोंक पर अधिकार भी कर लिया था इन्होंने, तो वापस लौटना पड़ता है और नाथ द्वारा गए हैं। यहाँ के राजाओं ने इसका सहयोग नहीं किया है। देखिए, सभी जो रियासती राजा थे इन सब ने किसका सहयोग किया है, अंग्रेजों का सहयोग किया है। कि केवल एक बूंदी रियासत थी, इसने जरूर सहयोग नहीं किया अंग्रेजों का, बाकी सभी रियासतों ने लगभग सहयोग किया है अंग्रेजों का। और ये वापस चले गए हैं, और ये वापस गए हैं तो वापस इनके दोस्त से मानसिंह नरूका, तात्या टोपे जी के कौन है, ये दोस्त है मानसिंह नरूका जी। अब मानसिंह जो नरूका है, नरूका ने नरवर के जंगलों से, नरवर के जंगल से, आपको पता है नरवर के जंगल कहाँ है, ये यहाँ से इनको गिरफ्तार करवा दिया तात्या टोपे जी को। ये धोखेबाज निकला, धोखेबाज। इस धोखेबाज ने किस्म बनता है कि मानसिंह वो तात्या टोपे जी को गिरफ्तार किसने करवाया, मानसिंह नरूका धोखेबाज ने। मानसिंह नरूका धोखेबाज ने, जो मित्र था पहले, लेकिन इन्होंने इनको गिरफ्तार करवा दिया है। और आपको पता है 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई है। शिप्रा नदी के किनारे शिवपुरी या उज्जैन, इनको क्या दे दी गई है, फांसी दे दी गई है। इस प्रकार तात्या टोपे जी महान क्रांतिकारी, जिनको बार बार नमन करने का मन करता है, ये इस दुनिया से चले गए हैं। और उन्होंने क्रांति में बहुत बड़ा एक सहयोग प्रदान किया है। वो तो इनको सहयोग नहीं मिल पाया यहाँ के गद्दार राजाओं का, नहीं तो 1857 की क्रांति में ही हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकते थे। अब आगे देखिए, हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंस, तो देखिए
यहां पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनकी बात करें तो देखिए, बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह राठौड़ रियासत थी। तो सरदार सिंह, बीकानेर की सरदार सिंह एक ऐसे राजा थे, राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता अपनी सेना को राजस्थान से बाहर भेजा। राजस्थान से बाहर पंजाब में भेजा है, हरियाणा में भी अंग्रेजों का सहयोग किया है। तो राजस्थान से बाहर पंजाब में अपनी सेना को अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी सेना को भेजने वाले राजस्थान के शासक, एकमात्र शासक उनसे हैं बीकानेर के सरदार सिंह जी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, बाहर सेना भेजी किनके सहयोग के लिए? अंग्रेजों के सहयोग के लिए, अंग्रेजों की सहायता। अब देखिए, हम बात करें आगे तो देखिए, यहां पर राम सिंह द्वितीय जी हैं, यहाँ जयपुर में भी राम सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया है। अंग्रेजों का साथ दिया है। जयपुर में कोई क्रांति नहीं हुई है क्योंकि अंग्रेजों का कठपुतली था राम सिंह सेकंड। और इन्होंने आपको बताया जयपुर को गेरुआ रंग यानी गुलाबी रंग से भी इन्होंने मदरसा-ए-हुनरी का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, राम सिंह सेकंड जी ने। और इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग प्रदान किया, इसलिए इनको अंग्रेजों ने सितार-ए-हिंद की उपाधि दी। मोस्ट इंपोर्टेंट, सितार-ए-हिंद की उपाधि पाने वाले कौन है? राम सिंह। अंग्रेजों जयपुर के राम सिंह सितार-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। और एक कोटपुतली जो भी जयपुर में है, कोटपुतली, ये कोटपुतली का परगना है, ये इनको स्थायी रूप से नाम में मिल गया है। कोटपुतली का परगना दिया है अंग्रेजों ने, तो इसको अंग्रेजों की सहायता करी है। इसके बदले में एक तो सितार-ए-हिंद की क्या मिली है? उपाधि मिली है, और कोटपुतली का परगना मिला है। कोटपुतली राजा के नाम से भी इनको संबोधित किया गया है, राम सिंह सेकंड। ये दो बात याद रखनी है आपको। एक आपको वो भी ध्यान रखना है, यानी कि जो मदनपाल हैं करौली के, उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया है, तो उनको भी आपको पता है 13 से बढ़ा करके 17 तोपों की सलामी बढ़ाई गई है। और उधर उनकी जो क्या नाम से राम सिंह जी हैं, महाराव राम सिंह जी जो कोटा के हैं, उनको लापरवाही का दोषी करार दे दिया गया। छुड़वा तो दिया खैर उनको, लेकिन उनकी जो 17 से जो तोपों की सलामी 17 से घटा करके कितनी कर दी है? 13 कर दी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें और अन्य तथ्य हम बात करें, जैसे यहाँ 1857 की जो क्रांति है, इसका प्रथम भामाशाह यानी बड़ी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी है। 1857 की क्रांति का प्रथम भामाशाह है, जो अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। अमरचंद बाठिया को कहा जाता है, और अमरचंद बाठिया को ही 1857 की क्रांति का राजस्थान का पहला शहीद कहा जाता है। पहला शहीद, देखिए, भारत में 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे जी को कहा जाता है, और राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे कहा जाता है? अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका जो ये राजस्थान में 1857 की क्रांति है, ये कंप्लीट हुई, और आपके लेवल पर लगभग पूरा कंप्लीट है। और इसकी जो PDF है वो मैं आपको लिख करके डाल दूंगा मैं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।